मुझसे कहा गया है कि ये जो मेरे इस सफ़र का ये जो आखिरी प्रोग्राम है, ये तादाद के लिहाज से बहुत कम लोग होंगे, क्वांटिटी कम होगी मगर क्वालिटी बहुत हाई होगी। यहाँ ज़िम्मेदारान शहर को बुलाया गया है, शहर के खवास को बुलाया गया है, पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों को बुलाया गया। उसी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। हमारा पढ़ा लिखा बाशऊर तबका, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे IAS ऑफिसर्स, हमारे PCS ऑफिसर्स, हमारे जजेस, हमारे वकला, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लॉयर्स, हमारे सहाफ़ी, हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, क्या वो समाज के सुधारने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं जवाब चाहता हूँ। कोई जवाब नहीं है आपके पास? हाँ या ना कुछ तो बताइए। यही है इस वक्त की बर्बादी का सबब। जो लोग थोड़े तालीम याफ्ता हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें, थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं, अक्सर वो अपने इंडिविजुअल कैरियर और इंडिविजुअल ज़िंदगी में मस्त हैं। समाज को सुधारने, मुआशरे को ठीक रखने, क्राइम से, जराइम से पाक रखने, मुआशरे के नौजवानों की जो इनबिल्ट सलाहियत है, जो उनका पोटेंशल है, उसको पॉजिटिव रुख देने की कोशिश में सोसाइटी के पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल अफराद की दिलचस्पी और पार्टिसिपेशन ज़ीरो के बराबर है। ये शिकायत है उम्मत के ज़मीर को अपने पढ़े लिखे लोगों से। जो पढ़ लिख जाता है ज़्यादातर वो अपने आप को अलग कर लेता है सोसाइटी से। अगर वो पहले मुस्लिम पुराने शहर के मोहल्लों में रहता था तो वहाँ से शिफ्ट होता है, उसे कराहियत होती है उस पुराने मुस्लिम मोहल्ले से। और मैं यहाँ तक कहने की जसारत करता हूँ कि उसे अपने अनपढ़ या कम पढ़े लिखे दादा और नाना को भी सलाम करते हुए कराहियत होती। मैं कोई ख्याली बातें नहीं कर रहा हूँ। लखनऊ में मेरे अपना आबाई शहर जो है, उस शहर का एक वाक़या सुना रहा हूँ कि एक बड़े ऑफिसर थे, बहुत सीनियर, अंग्रेज़ों के ज़माने के ICS ऑफिसर। उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आए हुए थे। वो उनके साथ बैठ के हंस रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, काजू बादाम खा रहे थे। इतने में उनके बूढ़े वालिद जो देहाती थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो आ गए। तो इनको बहुत बुरा लगा कि ये अब्बा इस वक्त यहाँ क्यों आ गए। तो उन मेहमानों ने पूछा कि ये कौन बड़े मियाँ हैं, आए हैं तो ज़रा बात कर लीजिए। कहने लगे ये हमारा ख़ानदानी पुराना नौकर है, इसे बेचारे को तमीज़ नहीं। किसके बारे में कहा? बाप के बारे में। जिस बाप ने बचपन की ठंडी रातों में इस बच्चे को पेशाब कराया होगा, कपड़े बदलाए होंगे, खेत में मजदूरी करके इसको पढ़ाया होगा, इसको इस काबिल बनाया, यहाँ तक कि यह ICS ऑफिसर बन गया। अंग्रेज़ों के ज़माने में IAS नहीं होते थे, ICS होते थे, जिसका इम्तिहान लंदन में होता था। लेकिन तहजीब देखो कि अपने बाप को बाप की हैसियत से तारुफ कराने मुनासिब नहीं समझा उस शख्स ने। यह कहा कि ये नौकर है, ख़ानदानी नौकर है। जब जिस समाज के पढ़े लिखे लोगों का यह हाल हो जाए कि उनको कौम से कोई ताल्लुक़ न रहे, मुल्क से कोई ताल्लुक़ न रहे, वतन से कोई ताल्लुक़ न रहे,
अपने गांव की तरक्की के लिए सोचना ही बंद कर दें। वो जो कुछ कमाएं अपने ही और अपनी फैमिली पर, इमीडिएट फैमिली पर खर्च करते रहे, उस समाज को बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। भारत का हिंदू कहलाने वाला समाज ये क्यों तरक्की कर रहा है? आप हजार बद्दुआएं करें, आप उनकी तरक्की को अपनी बद्दुआओं से नहीं रोक सकते। इस दुनिया को खुदा ने साइंटिफिक उसूलों के मुताबिक चलाने का फैसला किया है, वरना मुसलमानों की तमन्ना तो यह है कि अगर एक काफिर चाय में शक्कर डाले तो वो चाय कमबख्त कड़वी हो जाए, इसलिए कि शक्कर डालने वाला काफिर है। यह है मुसलमानों की तमन्ना। और मुसलमान अगर चाय में करेले और नीम का जूस डाले तो वो चाय मीठी हो जाए। दुबई, कुवैत, सऊदिया, अबू धाबी, गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैं सब जगह गया हूँ। इन जगहों पर रहने वाले हिंदुओं को भी मैंने देखा है, उनसे भी मिला हूँ, उनकी सभाओं में भी गया हूँ, उनके घरों में मुझे इनवाइट भी किया गया। एक ऐसे प्रोग्राम में मैं शरीक रहा जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स मौजूद थे। मैंने बार बार उन मुल्कों में देखा कि यहाँ के रहने वाले जो हिंदू हैं वो मुस्तकिल तौर पर फिक्रमंद हैं भारत में हिंदुत्व की तरक्की के लिए। अपनी कमाई का कोई 20%, कोई 30%, कोई 40% वो इस मुल्क में भेज रहा है राम मंदिर की तहरीक के लिए, राम मंदिर की तामीर के लिए, हिंदुत्व के जज्बात को फ़रोग़ देने के लिए, आरएसएस को मजबूत करने के लिए, शाखाओं को मजबूत करने के लिए, और नौजवान लड़कों को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका बुलाया जा रहा है। मुझे कम से कम 40-50 लड़के मिले, 90% ब्राह्मण, जिनको स्कॉलरशिप देकर बुलाया गया। उन लड़कों ने मुझसे खुद कहा कि हम गरीब घरों के लड़के हैं, लेकिन हमारे यहाँ आरएसएस की तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में जो शरीक हो जाता है उसका पूरा खर्चा आरएसएस उठाती है। हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं, एक पैसा हमारे माँ बाप को भेजना नहीं पड़ रहा। हम यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, हम यहाँ पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की तरकीबें पर हम रिसर्च कर रहे हैं, और हमारा सारा खर्चा आरएसएस तंजीमें उठाती हैं। और आरएसएस को कौन डोनेट करता है? जो लोग अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वहाँ के बाद शहरों में बिजनेस पर हिंदू बिजनेसमैन का होल्ड है, वही छाए हुए हैं वहाँ, दिन रात मेहनत करते हैं वो, और वो कौम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को कौम की तरक्की के लिए पढ़वा रहे हैं। ये इज्तिमाई शऊर अगर किसी कौम में आ जाए तो आप काबे का पर्दा पकड़कर उस कौम के खिलाफ बद्दुआएं करेंगे। मैं कसम खा के कहता हूं वो बद्दुआ आपके मुंह पर फेंक कर मार दी जाए। कौमों की मजबूती और कौमों की कमजोरी, कौमें के उरूज और जवाल, उसका असर, उसका जो सबब होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौम अपने रिसोर्सेज को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, अपने ज़राए और वसाइल को कहाँ खर्च कर रही है। कौम के जो आमायदीन हैं, कौम के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कौम के जो सोशल लीडर्स हैं, कौम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, कौम में 4 पैसे कमाने वाले जो लोग हैं, कौम में जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, वो अपनी कौम की तरक्की के लिए क्या काम कर रहे हैं, कितने फिक्रमंद हैं। हमें एतराफ़ करना चाहिए
खुदा करे यहाँ की सूरत हाल बेहतर हो, मैं नहीं जानता। हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हमारी कौम में कौम की तरक्की के लिए जो ज़्यादा फ़िक्रें कर रहे हैं वो उलमा कर रहे हैं, गरीब लोग कर रहे हैं, तबलीगी जमात में फिरने वाले गरीब लोग कर रहे हैं। आम तौर पर जो खुशहाल तबका है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका है, आम तौर पर, मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, वो ज़रा इस सिलसिले में उसको तरक्की की ज़रूरत है। कुरान मजीद की एक आयत मैंने पढ़ी थी। कुरान मजीद में ये कहा गया है कि आसमान और ज़मीन को जो हमने पैदा किया, इन्न फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और ये जो एक निज़ाम हमने बनाया कि दिन निकलता है, फिर दिन आता है, फिर दिन जाता है, फिर रात आती है, फिर रात जाती है, फिर रात जाती है, फिर दिन आता है, ये इसमें ज़बरदस्त निशानियां हैं। किसके लिए निशानियां? इन निशानियों को ज़्यादा समझ कौन पाएगा? किसमें सलाहियत ज़्यादा है? लिउलिल अलबाब, समझदार लोगों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, दानिश्वरों के लिए। ये पढ़ा लिखा दानिश्वर इंसान, अक्लमंद आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी ही गौर कर पाएगा कि ये दिन और रात आता जाता कैसे है। एक मासूम बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक इंसान जो पढ़ लिख लेता है, जो ज़मीन की गर्दिश को पढ़ लेता है, जान लेता है, समझ जाता है, गैलेक्सी के निज़ाम को समझ जाता है, पूरा जो शमसी निज़ाम है उसको समझ जाता है, और फिर वो समझ जाता है कि किस तरह सूरज के पीछे ज़मीन छुप जाती है, और फिर उस हिस्से में जो ज़मीन का हिस्सा जिस पर सूरज का साया नहीं पड़ता, धूप नहीं पड़ती, वहाँ रात हो जाती है, और दूसरे हिस्से में दिन निकल आता है। तो आखिर ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम पर गौर करने वाले वो कौन लोग हैं? कुरान कहता है, हम उनका तारुफ कराते हैं, अल्लज़ीन यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं बैठने की हालत में भी, खड़े होने की हालत में, हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं। कुरान के नज़दीक इंटेलेक्चुअल वो हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं, कभी दुआ के ज़रिए अल्लाह को याद करते हैं, कभी दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह को याद करते हैं, कभी माफ़ी मांगने के ज़रिए अल्लाह को याद करते हैं, कभी तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह को याद करते हैं, कभी अपने किसी गरीब पड़ोसी भाई बहन की चुपके से मदद करके अल्लाह को याद करते हैं, कभी अपने माँ बाप के हाथ पैर दबाकर उनके सर में तेल लगाकर अल्लाह को याद करते हैं, कभी अपने बच्चे को गोद में लेकर अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चे को हादी मेहदी बना, ये अल्लाह मेरे बच्चे को माशरे के लिए एक मुफीद शहरी बना, ये बड़ा होकर एक अच्छा सच्चा पाकदामन इंसान बने। कहाँ है ऐसे इंटेलेक्चुअल? कुरान इंटेलेक्चुअल किसको कहता है? हम और आप किसी को इंटेलेक्चुअल कहते रहें, कुरान का तो मेयार कुछ और है। यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, यानी ये खाली मस्जिद में वो अल्लाह को याद नहीं करते, वो बाज़ार में भी अल्लाह को याद करते हैं, वो दुकान पर भी अल्लाह को याद करते हैं, वो बेडरूम में भी अल्लाह को याद रखते हैं, वो ड्राइंग रूम में भी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए भी अल्लाह को याद रखते हैं, वो ख़रीद व फ़रोख्त करते वक्त और उधार लेन देन करते वक्त भी अल्लाह को याद रखते हैं। यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम, जब लेटते हैं तब भी अल्लाह को याद रखते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, लंबी गुफ्तगू थी, तो मैंने उनसे कहा कि
मुझसे बहुत से नौजवान, हज़ारों लाखों नौजवान तौबा करते हैं मेरे हाथ पर, और मुझे कुछ अपनी हालत बताना चाहते हैं। मैं उनको रोकता हूँ कि मत बताओ। शायद ये बात आज मुमकिन है, मैं पहली बार कह रहा हूँ, मेरे पुराने साथी भी यहाँ बैठे हैं, शायद मैंने ये बात इस तरह कभी नहीं बयान की। 50 नौजवान होंगे या सैकड़ों, जिनसे मैंने ये पूछा होगा कि ये बताओ तुम कि सोते वक्त तुम क्या सोचते हो। इंसान के दिल की जो असली तमन्नाएं हैं, असली ख्वाहिशात हैं, उसको उस वक्त याद आती हैं जब वो सोने के लिए बिस्तर पे लेटता है। तो अक्सर नौजवानों का कहना यह है कि एक जुमले में आपने हमारी सारी गंदी हरकतों को पकड़ लिया। हम जब लेटते हैं तो हमें वही सेक्स की बातें, गंदी बातें, वाहियात बातें वही याद आती हैं, और उन्हीं ख्यालात में डूबे 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 हम नींद की वादी में चले जाते। अब कुरान क्या सिखा रहा है? वाला जुनूबिहिम। कुछ लोग वो हैं कि जो लेटते वक्त, उस वक्त वो सब चीज़ों को जहन से हटाकर अल्लाह की याद में लग जाते हैं। अल्लाह को कभी याद करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, कुछ दुआएं मांगते हैं, कुछ दुआ पढ़ते हैं, चुपके चुपके अल्लाह ताला से कुछ अपने दिल की बातें कहते कहते सो जाते हैं। ऐसे नौजवान लड़के हों या लड़कियां, ये ज़िंदगी भर पाक दामन रहते हैं। इनके दामन पर कोई धब्बा नहीं लगता, इनके जहन को गंदे वसवसे नहीं सताते, इनकी सलाहियतों को मुंतशिर नहीं करते। इस वक्त दुनिया इंतज़ार में है कि कोई तबका उठे, इंसानों का हमदर्द, खैर खा, बहादुर, हौसलामंद, बेबाक, हक गो, सच्चाई की गवाही देने वाला, जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला, मुल्कों को और हमारे मुल्क को जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है उस रास्ते को बदलने की कोशिश करने वाला, ये लोग, ये सलाहियत पढ़े लिखे लोगों ही में ज़्यादा होगी। लेकिन मुश्किल ये है कि पढ़े लिखे लोग वो अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हों, ऐसा आमतौर पर दिखाई नहीं देता। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप संजीदगी के साथ गौर करें, क्या हम और आप अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं? दुनिया एक ऑल्टरनेट तलाश कर रही है। या आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे गुमान या खबर के मुताबिक, आपको शायद उतना अंदाज़ा न हो जितना मेरे जैसे एक तालिब इल्म को है। हर कुछ अरसे के बाद दुनिया कोई नई करवट लेना चाहती है। वो दौर बहुत क्रूशल होता है जिसमें दुनिया कोई करवट लेना चाहे। अगर सही करवट ले ली उसने तो 100-200 साल, 300 साल बहुत इत्मीनान और सुकून से गुजर जाते, बहुत अमन और इंसाफ के गुजर जाते। और खुदा न खास्ता अगर उसने गलत करवट ले ली तो फिर कई 100 साल तक कमज़ोर इंसान जुल्म की चक्की में पिसने लगते। काश कि आप लोग भी आलमी हालात से वाकिफ होते। मैं तो बदनामी के हद तक आलमी हालात से वाकिफ रहने की कोशिश करता हूँ। अमेरिका के आवाम तब्दीली चाह रहे हैं, लैटिन अमेरिका के आवाम तब्दीली चाह रहे हैं, साउथ अमेरिका के आवाम तब्दीली चाह रहे हैं। वो चिली हो, अल सेल्वाडोर हो, पनामा हो,
इन मुल्कों के अंदर जो बेचैनी है, या वेनेजुएला हो इन मुल्कों में, फिर अमेरिका में, अमेरिका के बड़े बड़े शहर न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, ह्यूस्टन हो, टेक्सास हो, क्या हो रहा है इन मुल्कों में? इन मुल्कों के आवाम कितने गैर मुतमईन हैं उस वेस्टर्न कल्चर से जिसको उन्होंने अपनाया था तरक्की की अलामत समझकर। खुदकुशियाँ अल्लाह की पनाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी अमेरिका में होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमागी मरीज़, मेंटली रिटार्डेड लोग, पागल लोग अमेरिका में। एक किस्सा याद आया। एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, अमेरिका ही में हैं, वो बड़े डॉक्टर हैं, उनका बड़ा अस्पताल है। वो अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर खड़े हुए वुज़ू कर रहे थे, वहाँ के वॉशरूम एरिया में। उन्होंने वुज़ू करते करते सुन्नत के मुताबिक अपनी गर्दन का मसा किया, कानों का मसा किया और गर्दन का मसा किया। उनके बगल में एक और अंग्रेज शख्स, अमेरिकन, वो वुज़ू हाथ मुंह धो रहा था वॉश बेसिन पे। तो उसने गर्दन पर हाथ फेरते हुए देखकर ये कहा कि कैन आई टॉक टू यू, जब मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा व्हाई नॉट, श्योर, बात कीजिए आप, क्या बात है? उन्होंने कहा कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं? उनका मैं फला मुल्क के रहने वाला हूँ। एक मुस्लिम मुल्क का नाम लिया उन्होंने। पूछा कि आपके मुल्क में पागल खाने कितने हैं? तो वो साहब थोड़े घबराए, ये भी कोई सवाल है? स्ट्रेट अवे सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आपके मुल्क में पागल खाने कितने हैं। तो ये सामने वाला कहीं उसी बिरादरी का तो नहीं है। मैं गलत जगह खड़ा हो गया, पता नहीं ये अगला कदम क्या उठाए, क्या भरोसा। तो उनका सॉरी, मैं समझा नहीं आपके सवाल का मतलब। उनका नहीं, आप बताइए आपके मुल्क में पागल खाने कितने? उन्होंने कहा कि मेरे पूरे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पागल खाने हैं, पूरे मुल्क में। कहने का मैं समझ गया, आपके मुल्क में पागल खानों की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती ज़्यादा। फिर उसने कहा कि मैं दिमागी अमराज का स्पेशलिस्ट हूँ। अगर दिन में 3 मरतबा कोई शख्स अपने हाथ को गीला करके गर्दन पर फेरेगा, वो कभी दिमागी मरीज नहीं हो सकता। और मैंने देखा कि आपने गर्दन पर हाथ फेरे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिन में 5 मरतबा कम से कम वुज़ू करने को बताया है, हम इस तरह गर्दन पर हाथ फेरते हैं। उसने कहा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे यहाँ तो एक शहर में 70 पागल खाने, और वो भी कम पड़ रहे हैं। डॉलर अमेरिकनों के पास ज़्यादा है, पैसा उनके पास ज़्यादा है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है, दिल का करार और इत्मीनान नहीं है, रोज़ी में बरकत नहीं है, दिमागी टेंशन में मुब्तला रहते हैं। छोटे लड़के गन लेकर स्कूल में घुसते हैं, अपने ही स्कूल में, और वो इस क्लास के बच्चों को गोली मार देते हैं, टीचर को गोली मार देते हैं। हर साल में 1-2 वाक़यात ऐसे वहाँ पेश आते हैं। इस्लामी तहजीब को पसंद कीजिए, इस्लामी तहजीब को इख्तियार कीजिए। मगरिब की तहजीब के खोखलेपन से मुतासिर मत होइए। इस्लाम में जो आदाब सिखाए गए, खाने का तरीक़ा, पीने का तरीक़ा, नहाने का तरीक़ा, पाकी का निज़ाम, रात में जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना, जब तक बहुत कस के भूख न लगे खाना न खाना,
पूरी पेट भर के खाना न खाना, ये इस्लामी तहजीब है। इस्लाम को लोगों ने सिर्फ नमाज रोज़ा या दाढ़ी कुर्ते पजामे तक महदूद कर दिया है। इस्लाम ज़िंदगी का हर कदम पर रहनुमाई करता है। आप इस नेमत की भी कदर शायद नहीं कर पा रहे हैं कि आप पंजाब में रह रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, पूरा भारत जल रहा है नफ़रत की आग में। पंजाब अभी तक बड़ी हद तक महफूज है, और शायद ये बरकत है बाबा गुरु नानक की। ये उनकी बरकत है, उनकी आस्थाएं, उनका ईमान, उनका इल्म, उनका नॉलेज, उनके अखलाक, उनका बड़ा दिल, इल्म की तलाश में उनका दुनिया में कहाँ कहाँ जाना। बाबा फरीदगंज शकर से उनका जो ताल्लुक़ था, पढ़िए उसको। शायद ही किसी ने और ने बाबा फरीदगंज शकर से ऐसा फ़ायदा उठाया हो जैसा फ़ायदा उन्होंने उठाया। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सवाने में तज़किरतुल रशीद में 2 जगह पर लिखा है कि बाबा गुरु नानक ख्वाजा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। क्या इश्क था उनको। वो बगदाद में क्यों गए? सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर जितना लंबे मुराकबे उन्होंने किए हैं, किसी और के बारे में कम से कम मुझे नहीं मालूम कि किसी और ने इस कदर तवील ज़िक्र अल्लाह के किए हों जितने बाबा गुरु नानक ने किए। अफसोस ये है कि बाबा गुरु नानक की हस्ती न तो उनको सिख लोग सही पहचान पा रहे हैं, न मुसलमान सही पहचान पा रहे हैं। मैंने कल एक ऐसे इदारे में मुझे जाने का मौका मिला, हमारे शाही इमाम साहब मुझे वहाँ ले गए, जो सिख नौजवानों को सिखिज़्म की धार्मिक शिक्षा दे रहा है। मुझे बेहद खुशी हुई। बिल्कुल दीनी मदरसा जैसे मुसलमानों का होता है, वैसे ही दीनी मदरसा सिख भाइयों का आपके इसी शहर में। मैं वहाँ गया और उन नौजवानों से मैंने बातें की, उन नौजवानों को मैंने ख़िताब किया। क्या प्यारा माहौल था। और वहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्रस्टीज़ जो सिख धर्म के ज्ञानी लोग थे, मैंने उनसे जब मीटिंग हुई तो मैंने उनसे के सामने एक सुझाव रखा, और वो ये कि मैं चाहता हूँ एक ऐसा जॉइंट रिसर्च सेंटर बने जिसमें मुसलमान उलमा को हम सिखिज़्म पढ़वाएँ, आप सिखिज़्म पढ़ाएँ और सिख नौजवानों को हम कुरान पढ़ाएँ। तब पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक ही धर्म है, बिल्कुल एक धर्म है, अलग अलग समझा गया है उसको। ये हमारा बहुत बड़ा कसूर है। ये इसी मिजाज की वजह से पंजाब अभी तक उस आग में जलने से बचा हुआ है। अल्लाह करे क़यामत तक बचा रहे। आप बड़े खुश नसीब हैं। आप यहाँ रहकर खाली रोटी मत कमाइए, खाली रोज़ी मत कमाइए, एक फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कीजिए। आप बाकायदा यहाँ के उलमा, मुफ्ती उस्मान, मुफ्ती आरिफ साहब और हमारे शाही इमाम साहब, इनसे बराबर राब्ता रखिए। इनसे मैंने कहा है और इन्होंने खुशी से मंजूर किया है कि हम यहाँ से मुख्तलिफ़ उलमा को, कुछ इंटेलेक्चुअल्स को, लेक्चरर्स को, यंग एक्टिविस्ट लोगों को लेकर आएंगे वहाँ। मैंने वहाँ पर एक मरकज़ कायम किया है और पूरे देश से हर स्टेट से लोग आते हैं, चंद दिन वहाँ ठहरते हैं और सिर्फ इस बात की वहाँ पर शिक्षा दी जाती है कि देश में इंसाफ और अमन कैसे कायम किया जाए। याद रखें, शांति और अमन तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक इंसाफ और न्याय का निज़ाम कायम न हो। जब नाइंसाफ़ी होगी तो बदअमनी ज़रूर होगी। इसको सीखिए। अब हमारा मुल्क बिल्कुल जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है। रोज़ मॉब लिंचिंग हो रही है। कभी कहीं किसी को पकड़ लिया, पीट के मार डाला, मस्जिदों में घुस गए, इमाम को कत्ल कर दिया, उसका गला काट दिया, मस्जिदें गिरा दी, मदरसे गिरा दिए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप इस पूरी नफ़रत और इस पूरे घृणा के माहौल से बचे हुए हैं। आपके ऊपर इसकी ज़कात निकालना वाजिब है। आप जुड़िए इन उलमा से, और मैं इन उलमा से आपके सामने भी कहता हूँ कि मैं चला जाऊँ फिर ये सबक भूल जाए। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर ऐसा कीजिए कि इन उलमा से रब्ता रखिए,
और ये उलमा भी इंशाअल्लाह आपको याद दिलाते रहेंगे। और फिर ग्रुप बना कर वहाँ आइए। रहमान फाउंडेशन के नाम से जो काम अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से हो रहा है उसको सीखिए। और अभी हाल में हमने जो पूरे मुल्क में चलाने वाली एक तहरीक का ऐलान किया है, संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति, इसको अनाउंस किया है ताकि इसमें सिख भाई, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियंस सब के सब लोग शामिल हो जाएं। सब लोग अपने अपने इलाके में संविधान की सुरक्षा का काम करें। हमारे देश के संविधान की हैसियत हमारे इस देश में बसने वाले तमाम कौमों के दरमियान एक एग्रीमेंट की हैसियत है। आप में से जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है वो जानते हैं कि उसके प्रेम्बल की जो शुरुआत होती है वो होती है वी द पीपल। ये संविधान किसी सरकार ने नहीं बनाया, ये संविधान आवाम ने बनाया, हमारे नुमाइंदों ने बनाया। हमने जिन लोगों को संविधान समिति में चुनकर भेजा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनकर भेजा, उन्होंने बनाया। और उसमें 2 उलमा का बहुत बड़ा योगदान है। इत्तेफाक से मशहूर हो गया कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। कोई शक नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, लेकिन संविधान समिति में हिस्सा लिया। और जिनकी लंबी लंबी बहसें हैं वो 2 उलमा हैं। एक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे का नाम है मौलाना हसरत मोहानी। उनके इंटरवेंशंस, उनके सजेशंस, उनके सजेस्टेड अमेंडमेंट्स सबसे बड़ी तादाद में हैं। तो हमने इस देश का संविधान बनाया है। अब इस देश को संविधान के दुश्मन बन गए हैं कुछ लोग, इसको बदलना चाहते हैं ताकि यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर एक स्टेट का निज़ाम चल रहा है, सोशलिस्ट निज़ाम जो चलाने का इरादा किया गया था, उसको बदलकर एक फासिस्ट, एक कम्युनल और एक कैपिटलिस्ट सिस्टम यहाँ पर आए। इंटेलेक्चुअल लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इन बातों को अगर समझते हैं तो इसके लिए खड़े हों, ऑर्गेनाइज करें अपने रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइज करें अपनी नॉलेज को, अपनी ताकत को, और उसके बाद पंजाब से एक आवाज़ उठे कि हम इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। पंजाब की आवाज़ें इससे पहले भी उठ चुकी हैं। मास्टर ताराचंद का भी एक तारीख गुजरी है, तारा सिंह की बहुत एक तारीखें गुजरी हैं। हमारे नेहरू जी के दौर के, इंदिरा के दौर के जो फॉरेन मिनिस्टर थे सरदार स्वरण सिंह, वो हमारे पिताजी की बहुत इज्जत करते थे, वालिद साहब की बहुत इज्जत करते थे। जब उनको खबर मिल जाती थी कि वालिद साहब दिल्ली में आए हुए हैं तो स्वरण सिंह साहब सारे काम छोड़कर वालिद साहब के पास 10 मिनट गुजारने के लिए आते थे। और वालिद साहब भी कहते थे कि सरदार स्वरण सिंह इस काबीना के सबसे ईमानदार आदमी हैं, बहुत ईमानदार इंसान थे वो। तो अभी भलाइयाँ बहुत मौजूद हैं, उन भलाइयों को अब इकट्ठा होना चाहिए। अपने अपने इलाके में हम बैठे तमाशा देखते रहें, इस दौर का खात्मा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने ज़रूरी पैगाम जिसके अलग अलग मुख्तलिफ हिस्से थे मैंने आपके सामने सादा से शब्दों में रख दिए। उम्मीद है कि आपके दिल को इस आवाज़ ने छुआ होगा और आप याद रखेंगे। एक बार फिर मैं अपनी ये दरख्वास्त दोहराता हूँ यहाँ के दोनों उलमा से जो मेरे दाएं और मेरे बाएं बैठे हैं, मुफ्ती आरिफ साहब और हमारे शाही इमाम साहब और बकिया और उलमा और ज़िम्मेदारान, शहर के अहले खैर हजरात, शहर के ताजिर हजरात और हमारे आम इंटेलेक्चुअल हजरात, अहले खैर और ज़िम्मेदार हजरात, ये हजरात मिलजुल कर ज़रा पंजाब को भी संभालें और पंजाब से गुजारिश है कि वो भारत को संभाले। आपका मुकाम इस वक्त भारत में एक ऐसा बन गया है कि आप प्ले कर सकते हैं। भारत को एक खंडर में, एक नरक में गिरने से बचाने में यहाँ के सिख भाई, यहाँ के मुसलमान भाई मिलकर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। सिख भाइयों के अंदर भी जो मोहब्बत में देख रहा हूँ, जो नरमी देख रहा हूँ, जो रेस्पेक्ट और इज़्ज़त देख रहा हूँ, वो हमें अब मुल्क के बकिया हिस्सों में बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए इस नेमत की कदर कीजिए और इस नेमत में पूरे मुल्क को शरीक कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सबक दोहराऊँ, अपने दिल की बातें कुछ आपके साथ शेयर करूँ। जिन लोगों ने
ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की, आप सबको बुलाया। आप आने वालों और आने वालियों के शुक्रिया के साथ उन बुलाने वालों का भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और दोनों जहान की खुशियाँ हमारी आपकी किस्मत में लिख दे। जज़ाकुमुल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।